नमस्कार साथियों। रेलवे, एसएससी और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी मेहनती छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार का एकदम फटाफट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सोचिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही तो है। हमारे देश की आबादी लगातार बढ़ रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाना जुटाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चैप्टर में हम इसी चुनौती के जो समाधान हैं उन्हीं को समझने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस तरह से आप पूरे चैप्टर को बहुत तेजी से रिवाइज कर पाएंगे और एग्जाम के लिए आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाएगी। खाने का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमें शुरुआत बीज से करनी होगी। अगर हमारा बीज ही बेहतर होगा तो फसल की पैदावार अपने आप ज्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये बीजों की किस्म को सुधारा कैसे जाता है। देखिए, इसकी जो सबसे मेन टेक्निक है उसे हम कहते हैं संकरण, या जिसे आप हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि अलग अलग जेनेटिक गुणों वाले पौधों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। मकसद ये होता है कि एक ऐसी नई किस्म तैयार हो जिसमें दोनों पौधों के अच्छे गुण आ जाएं। ये संकरण अलग अलग किस्मों, प्रजातियों, यहाँ तक कि अलग अलग वंश के बीच भी करवाया जा सकता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब करते क्यों हैं? हमारा लक्ष्य होता है कि फसल में कुछ ऐसे गुण पैदा किए जाएं जो किसानों के लिए फायदेमंद हो, जैसे कि पैदावार ज्यादा हो, दालों में प्रोटीन की क्वालिटी बढ़िया हो, फसल में बीमारियों और सूखे से लड़ने की ताकत हो, और हाँ, फसल जल्दी पककर तैयार हो जाए। ये सारे कीवर्ड्स एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो इन्हें दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पिलर पर। मान लीजिए हमने बेस्ट क्वालिटी का बीज तो बो दिया, पर क्या इतना काफी है? नहीं। अब उस बीज से जो पौधा बनेगा उसे सही पोषण और देखभाल देना भी तो उतना ही जरूरी है। इसी को हम कहते हैं उत्पादन प्रबंधन। अब ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। भारत में मौसम के हिसाब से फसलें दो तरह की हैं, खरीफ और रबी। खरीफ फसलें बारिश के मौसम में, मतलब जून से अक्टूबर के बीच उगाई जाती हैं, जैसे धान और मक्का। वहीं दूसरी तरफ रबी फसलें सर्दियों में, यानी नवंबर से अप्रैल के बीच, जैसे गेहूं और चना। इनके उदाहरण जरूर याद रखिएगा, अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हमें बढ़ने के लिए खाने की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये उन्हें हवा, पानी और मिट्टी तीनों से मिलते हैं। मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्व दो तरह के होते हैं। एक तो है वृहद पोषक या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और दूसरे हैं सूक्ष्म पोषक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी जरूरत तो कम होती है पर होती बहुत जरूरी है, जैसे आयरन और जिंक। अब बात आती है कि मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए। इसके लिए दो तरीके हैं, खाद और उर्वरक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खाद जो है वो जैविक होती है और मिट्टी की सेहत को लंबे समय के लिए सुधारती है। वहीं उर्वरक जो है वो फैक्ट्री में बने केमिकल होते हैं जो तुरंत असर दिखाते हैं, लेकिन इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी और पानी दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। ये अंतर एग्जाम का एक पक्का सवाल है। अच्छा, खाद भी कई तरह की होती है। जब हम जैविक कचरे को गड्ढों में डालकर सड़ाते हैं तो उसे कंपोस्ट कहते हैं, और अगर यही काम हम केंचुओं की मदद से तेजी से करवाएं तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी शब्द का मतलब ही केंचुओं से है। हरी खाद का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें खेत में पहले सनई या ग्वार जैसे पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन्हें खेत में ही जोत दिया जाता है। इससे मिट्टी को नेचुरली नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाता है। चलिए, अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर। हमने बढ़िया बीज बो दिया, उसे खाना पानी भी दे दिया, पर अब पिक्चर में आते हैं विलेन, यानी फसल के दुश्मन, और इनसे निपटना भी तो जरूरी है। इसी को कहते हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल के तीन मुख्य दुश्मन होते हैं। एक है खरपतवार, ये फालतू के पौधे होते हैं जो असली फसल का खाना पानी छीन लेते हैं। दूसरे हैं कीट पीड़क, जो फसल को खाकर या खराब करके नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरे हैं रोग, जो बैक्टीरिया, फंगस या वायरस से फैलते हैं। इनसे फसल को बचाना बहुत जरूरी है। देखिए, खाद्य संसाधनों का मतलब सिर्फ फसलें और अनाज ही नहीं होता। हमारी खाने की थाली दूध, अंडे, मांस और शहद के बिना अधूरी है।
इन सभी चीजों को पाने के लिए जानवरों का जो वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है उसे ही हम पशुपालन कहते हैं। पशुपालन में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे दूध और खेती के काम के लिए पशु कृषि यानी कैटल फार्मिंग, अंडे और मांस के लिए कुक्कुट पालन जिसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, मछली के लिए मत्स्य उत्पादन और शहद और मोम के लिए मधुमक्खी पालन। ये सब मिलकर किसानों की आय भी बढ़ाते हैं। तो थ्योरी तो हो गई पूरी। अब देखते हैं कि जो हमने सीखा है वो हमें कितना याद है। तैयार हो जाइए, अब हम कुछ एग्जाम में आने वाले सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके लिए असली टेस्ट है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? धान, मक्का, सोयाबीन या फिर गेहूं? जरा दिमाग पर जोर डालिए, अभी अभी हमने पढ़ा था। जी हाँ, सही जवाब है डी, गेहूं। जैसा हमने डिस्कस किया था, रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। बाकी तीनों यानी धान, मक्का और सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा पौधों के लिए एक वृहत पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट है? आयरन, मैंगनीज, नाइट्रोजन या जिंक? बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, नाइट्रोजन। पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत बड़ी मात्रा में होती है, इसलिए ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। याद रखिएगा, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। चलिए एक और सवाल, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बैक्टीरिया का, केंचुओं का, फफूंद का या फिर हरे पौधों का? एकदम सही जवाब। इसका सही उत्तर है बी, केंचुआ। मैंने बताया था ना, वर्मी शब्द का सीधा संबंध केंचुओं से है। ये खाद बनाने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। बहुत बढ़िया, अब एग्जाम से ठीक पहले वाले फाइनल रिवीजन की बारी है। चलिए पूरे चैप्टर को सिर्फ 1 मिनट में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो इस चैप्टर की मुख्य बातें ये हैं। पहली, बढ़ती आबादी के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। दूसरी, संकरण से हम ज्यादा उपज देने वाली और बीमारियों से लड़ने वाली फसलें बनाते हैं। तीसरी, फसलें 2 तरह की हैं, खरीफ और रबी। चौथी, मिट्टी को पोषण देने के लिए हम खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। पांचवी, फसल को खरपतवार, कीट और रोगों से बचाना बहुत जरूरी है। और छठी, पशुपालन भी खाद्य संसाधन बढ़ाने का एक अहम हिस्सा है। और अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। हम ऐसी कौन सी टिकाऊ खेती के तरीके अपना सकते हैं जिससे पैदावार भी अच्छी हो और हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचे? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रिवीजन से आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।